गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कुछ खास हैं हम। तो बच्चों आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कुछ खास लोगों के बारे में जिन्हें विशेष आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चों जैसा कि हमने कक्षा 4 में ये जाना था कि हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन सी वाली 5 ज्ञानेंद्रियां पढ़ी थी ना हमने कक्षा 4 में, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये बच्चों शरीर के वो अंग हैं, वो ज्ञानेंद्रियां हैं जो बाहर की वस्तुओं का, बाहर के वातावरण का हमारे शरीर को ज्ञान कराते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ को हमें देखना होता है तो आँखों के द्वारा देखा जाता है, किसी बात को हमें सुनना है तो हम कानों के द्वारा सुन सकते हैं, कोई बात हमें कहनी है मुंह से बोल सकते हैं, नाक से सुगंध ले सकते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, और जो हमारी त्वचा है वो स्पर्श का ज्ञान हमें कराती है। तो देखो बच्चों, जो शरीर के सारे अंग हैं वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, परंतु इस दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जिनमें किसी ना किसी अंग में कोई ना कोई विकार पाया जाता है। तो बच्चों हम कल्पना कर सकते हैं ना कि अगर किस शरीर का कोई अंग खराब है या उसमें कोई विकार है तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती होगी। फिर भी बच्चों आजकल इतने सारे तरीके हैं जिनसे ये बच्चे या ये जो विशेष आवश्यकता वाले लोग होते हैं वो अपना जीवन आसानी से गुजार पाते हैं, अपनी बातों को दूसरों को कह पाते हैं, दूसरों की बातों को समझ पाते हैं। और बच्चों आज के इस अध्याय में हम इन्हीं सभी बातों को, इन्हीं सभी तरीकों को समझेंगे जो किसी खास आवश्यकता वाले बच्चों या व्यक्तियों के लिए ज़रूरी हैं। तो देखो बच्चों आज के इस अध्याय में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे हेलन केलर के बारे में। देखो बच्चों हेलन केलर के बारे में हम जानकारी क्यों प्राप्त कर रहे हैं, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं हम हेलन केलर की इमेज को, दिख रही है ना सभी को। हेलन केलर एक चेयर पे बैठी हुई सभी को दिख रही हैं। प्यारे बच्चों देखो इनका जो जीवन परिचय है वो देखते हैं थोड़ा सा। इनका पूरा नाम हेलन एडम्स केलर था, इनका पूरा नाम हेलन एडम्स केलर था, और इनका जन्म यहाँ हमें बताया गया है 27 जून 1880 को हुआ था। यानी कि बच्चों 1880 कितने समय पहले, और इनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। क्यों, ऐसी क्या खास बात है इनमें? तो देखो बच्चों इनका जन्म स्थान था अलाबामा, यूएसए। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में। और बच्चों इनके बारे में जो विशेष तथ्य है वो ये है, ये लेखिका थी। सर इतनी सारी लेखिकाएं हैं, इतने सारे लेखक हैं, फिर भी आज हमने हमारे पाठ की शुरुआत हेलन केलर से ही क्यों की? क्योंकि बच्चों देखो ये ऐसी लेखिका थी जो आंखों से नहीं देख सकती थी। यानी बच्चों हम कल्पना कर सकते हैं जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसने कई सारी किताबें लिखी और एक प्रसिद्ध लेखिका बनी। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बिना देखे लिखना कितना मुश्किल होता होगा। तो चलो बच्चों अब हम भी कुछ ऐसा ही करके, यानी एक ऐसा खेल खेल के देखते हैं जिसमें हम भी बनते हैं कुछ देर के लिए अंधे, यानी जिसे दिखाई नहीं देता। तो चलो शुरुआत करते हैं एक प्यारे से खेल की। बिन आंखों के कैसी दुनिया, यानी बच्चों बिना आंखों के ये दुनिया कैसी दिखती होगी, हम कैसे महसूस करते होंगे बिना आंखों के। तो इसी के ऊपर आधारित है आज का हमारा एक प्यारा सा खेल। देखो बच्चों क्या करना है, आंखों पर पट्टी बांध चीज़ों को पहचानना है। इस खेल में हमें सबसे पहले आंखों पे पट्टी बांधनी है और फिर अलग अलग सारी चीज़ों को पहचानना है। तो ये खेल हम खेलेंगे कैसे, तो देखो एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें, मिलती जुलती मतलब बच्चों जो एक दूसरे की तरह ही होंगी। जैसे देखो अलग अलग तरह के पेन, जैसे कोई बॉल पेन होगा, कोई इंक पेन होगा, कोई जेल पेन होगा। उसके अलावा पेंसिल, पेंसिल भी पेन की तरह ही होती है ना, गोल मटोल लंबी सी। और साथ ही साथ स्केच पेन, जो कलर करने के पेन होते हैं ना, वो सब चीज़ें हम रखेंगे। तो देखा आपने इस जो कपड़े का मोटा थैला है इसमें हमने जो जो चीज़ें रखी हैं वो सारी की सारी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब हमने थैला तैयार कर लिया, अब हमें अगला कार्य क्या करना है, तो देखो अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डाल करके कोई एक चीज़ पहचानने को कहेंगे। अब हम जो खेलने वाले खिलाड़ी होंगे उनमें से एक साथी को ये कहेंगे कि भाई आप अपनी आंखें बंद करो और इस थैले में हाथ डाल करके
एक चीज़ को पहचान करके बताओ कि भाई ये पेंसिल है, ये स्केच पेन है, ये वाला पेन है, ये वॉल पेन है। ऐसा करने के लिए हम हमारे साथी को कहेंगे। और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक बच्चा आंखों पर पट्टी बांध करके चीज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहा है ना, कितना प्यारा बच्चा। तो देखो बच्चों आगे क्या होता है, आगे खेल में बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करेंगे और हमारा जो बिना आँखों के दुनिया को पहचानना है, चीज़ों को पहचानना है, वो वाला खेल आगे बढ़ता रहेगा। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने इस खेल के माध्यम से हमने ये महसूस किया कि बिना आँखों के चीज़ों को कैसे पहचाना गया, छू करके पहचाना गया ना। जब साथी ने थैले में हाथ दिया, उसने पेन को टच किया, स्पर्श किया, तो उसे महसूस हुआ ये तो पेंसिल है, ये पेन है, ऐसा महसूस किया ना उसने। तो हमने यहाँ ये जाना कि एक एक चीज़ को पहचानने के लिए स्पर्श की भी आवश्यकता होती है। तो चलो एक छोटे से प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। आपने उन चीज़ों को कैसे कैसे पहचाना होगा? तो देखो बच्चों, हमने थैले में पड़ी उन चीज़ों को हाथ से छू करके पहचाना है। तो प्यारे बच्चों, इस आधार पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है वो भी चीज़ों को छू करके पहचानते होंगे कि ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये तो बॉल है, ये पैसे का सिक्का है। ऐसी चीज़ों को वो पहचान लेते हैं। परंतु बच्चों, जो हमारी पुस्तक है या पाठ्य पुस्तक है उसको वो कैसे पढ़ पाते होंगे? क्योंकि आपने देखा ना, जैसे उभरी हुई आकृतियों को तो हम पहचान सकते हैं, पेन को पहचान सकते हैं या किसी भी वस्तु को छू करके पहचाना जा सकता है, परंतु अक्षरों को कैसे पहचाना जाएगा उनके द्वारा जिन्हें दिखाई नहीं देता है। तो प्यारे बच्चों, जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है उनके लिए एक प्यारी सी लिपि बनी हुई है जिसका नाम है ब्रेल लिपि। अब ये ब्रेल लिपि क्या है, इसमें अक्षर कैसे लिखे जाते हैं, इनको पहचानने का तरीका क्या है, या इस लिपि को लिखने, समझने या पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों, आओ जाने ब्रेल लिपि। देखो बच्चों, जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं। वर्ण मतलब बच्चों किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जैसे अंग्रेजी की जो भाषा है उसमें हमने देखे शब्द, अब शब्दों से छोटे होते हैं वर्ण, जैसे अल्फ़ाबेट्स ABCD, ये सबसे छोटे वर्ण हैं। इसी प्रकार हिंदी में कैसे लेके ग तक के वर्ण, ऐसे स्वरमाला में हम देखते हैं ना आ ई ई, ये सभी बच्चों वर्ण होते हैं। इन वर्णों को जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं वो एक विशेष लिपि की सहायता से इन वर्णों को छू करके पहचानते हैं और इसी लिपि को बच्चों हम ब्रेल लिपि कहते हैं। और यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं ना, ब्रेल लिपि में लिखे हुए जो वर्ण हैं, जो 1 से लेके 9 तक और 0 के अंक हैं, उन्हें हम ब्रेल लिपि में लिखा हुआ देख पा रहे हैं। तो बच्चों, इस लिपि में ऐसा क्या है कि लोग इसको जो देख नहीं पाते हैं वो छू करके कैसे पहचानते होंगे? क्योंकि ये हमें तो ऐसा ही दिख रहा है ना सीधा सीधा, पर उन्हें दिखता थोड़ी है, वो इसको कैसे पहचानते होंगे? तो चलो ब्रेल लिपि के बारे में और थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों, ब्रेल लिपि में हर अक्षर, चाहे जैसे ABCD तक के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं बच्चों हर अक्षर के लिए ब्रेल लिपि में, जैसा इस इमेज में हम देख पा रहे हैं। जैसा देखो बच्चों, सबसे पहले हमने देखा ए दिख रहा है ना सभी बच्चों को। इसके लिए देखो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने पहला जो अक्षर देखा वो है ए, और इसके लिए हम यहाँ देख पा रहे हैं एक उभरा हुआ एक बिंदु दिखा रहा है ना। ऐसे ही हम जब बी पे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इस बी के लिए यहाँ पर 2 उभरे हुए बिंदु होंगे। सी के लिए बच्चों हम देख रहे हैं ऊपर वाली लाइन में 2 उभरे हुए बिंदु। तो हम ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं ना कि अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग उभरे हुए संकेत इस लिपि में होते हैं। अब बच्चों, उभरे हुए संकेत होते हैं तो उनको छू करके जो अंधे व्यक्ति होते हैं या जिन्हें दिखाई नहीं देता है वो इनको छू करके महसूस कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये तो ए है। जब उन्होंने छुआ और उन्हें पता चला कि एक उभरा हुआ बिंदु है जो भी सबसे ऊपर, तो उन्हें क्या पता चलेगा, वो कौन सा अक्षर होगा, वो होगा ए। तो समझ पा रहे हैं ना हम कि जैसे इस लिपि में जो उभरे हुए संकेत हैं वो अलग अलग होते हैं हर वर्ण के लिए, और जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं वो इन्हें छू करके पहचान लेते हैं। और देखो बच्चों, इसके अलावा इस लिपि में
इसके अलावा देखो हम ब्रेल लिपि की में और क्या क्या देख पा रहे हैं। इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें ये पता चला जो ब्रेल लिपि है वो अंधे व्यक्तियों यानी दृष्टिहीन व्यक्तियों के देखने में काम आती है। उसे छू कर के वर्णों को पता किया जाता है। इसमें जो संकेत होते हैं वो उभरे हुए होते हैं और साथ ही साथ इस लिपि में जितने भी वर्ण हैं उनका निर्माण 6 बिंदुओं के द्वारा किया जाता है। अब 6 बिंदुओं के द्वारा कैसे, जैसा हमने पीछे देखा था ना, देखो यहाँ बच्चों हम देख पा रहे हैं ना 6 बिंदु। जैसे एक के ऊपर हमने देखा 1 2 3 4 5 6, हर वर्ण के ऊपर हम 6 बिंदु देख पा रहे हैं। इनमें से जिस वर्ण के लिए किसी के लिए 1 बिंदु काम आ रहा है, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3, किसी के लिए ज़्यादा, तो हमने देखा कि इन 6 बिंदुओं से ही हर वर्ण को उभार दे करके पहचानने का संकेत बनाया जा रहा है। और बच्चों देखो, अब हमने ये जान लिया कि जो ब्रेल लिपि है उसमें जो अक्षर हैं, जितने भी वर्ण हैं, उनका निर्माण 6 बिंदुओं से होता है। जैसे यहाँ देखो, जैसे पहला अक्षर है हमारा, हमने देखा पहला अक्षर है बी, दिख रहा है ना सभी को। इस बी को जब हम ध्यान से देखते हैं बच्चों तो आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे 2 बिंदु उभरे हुए हैं, तो बी का 2 बिंदु उभरे हुए हैं। फिर बच्चों अगला, जब कोई दृष्टिहीन व्यक्ति, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें वर्णों का ज्ञान हो जाता है और वो अपना पढ़ने का जो कार्यक्रम है उसको कर पाते हैं। तो बच्चों और देखते हैं हम ब्रेल लिपि के बारे में कि इसमें कैसे लिखा जाता है, इसकी सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है। तो देखो बच्चों, एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है और यहाँ बच्चों इमेज में हम देख पा रहे हैं एक लकड़ी की स्लेट दिख रही है ना सभी को, जिसमें ये वाला एक मोटा कागज है, ये एक लकड़ी की स्लेट दिख रही है ना। इसमें एक मोटा कागज रखा जाता है और उस पर एक विशेष स्केल होता है। यहाँ पर दिख रहा है सभी को ये वाला स्केल, देखो ये वाला एक विशेष स्केल है, यानी एक लकड़ी की स्लेट, उसमें एक मोटा कागज रखा जाएगा और उस पर एक विशेष प्रकार का स्केल होगा जिस पर 6 बिंदुओं के समूह बने होते हैं। इसमें बच्चों ध्यान से देखने पे हमें पता चल रहा है कि इस स्केल पे कई सारे कॉलम बने हुए हैं, जिनमें हर कॉलम में 6 बिंदुओं का समूह लाइन से बना होता है। तो हमें ये पता चला ब्रेल लिपि लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की स्लेट का उपयोग किया जाता है। और देखो साथ में कागज पर, जो हमने देखा ना मोटे वाला कागज, उस पर कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। तो देखो बच्चों, इस वाली इमेज में ध्यान से देखने पर हमें वही स्केल दिख रहा है ना सभी को, ये वाला स्केल, ये वही स्केल है जो हमने देखा था स्लेट के साथ लगा हुआ था। तो बच्चों, हमें जो भी वर्ण लिखना है उसके अनुसार जितने बिंदुओं पर छेद करना है, हम एक नुकीली कलम की सहायता से उस वर्ण पे आधारित जितने बिंदु होंगे उन पर छेद कर देंगे। जैसा इस इमेज में हम देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति नुकीली कलम से स्केल पर निर्धारित वर्णों में छेद करके वर्ण लिखने की कोशिश कर रहा है। जैसे देखो उदाहरण के लिए, यदि अंग्रेजी भाषा का ए वर्ण लिखना है तो ए वर्ण के लिए हमने संकेतों में देखा था ना कितने बिंदु चाहिए, 1 बिंदु। तो क्या किया जाएगा, बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद कर दिया जाता है। तो आ रहा है ना समझ में ब्रेल लिपि में कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ हम समझ गए। अब बच्चों जब लिख दिया है तो देखो आगे और देखो। अच्छा, जो ये नुकीली जो कलम है ना जिससे ये छेद किए जाते हैं उसको स्टाइलस कहा जाता है, इसको स्टाइलस कहा जाता है। और स्टाइलस की जो इमेज है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसका आगे वाला मुंह यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नुकीला है। इस नुकीले मुंह की सहायता से जो स्केल है उसका उपयोग करते हुए जो वर्ण हमें लिखना होता है हम उसे छेद करके लिख सकते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, कागज पर जब छेद कर दिया गया तो उसके बाद उसे पलट दिया जाता है और कागज के इस तरफ जैसे हम कागज को पलटेंगे तो क्या होगा, जो उभरे हुए अक्षर होंगे वो उस तरफ महसूस होने लग जाते हैं। फिर उंगली फेरने पर उभरे हुए जो बिंदु हैं वो हमें महसूस होते हैं और इन उभरे हुए जो बिंदु हैं, जो छेद हैं, उनको उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि ये क्या लिखे हुए हैं। तो बच्चों, अब तक के ब्रेल लिपि लिखने के समझने के तरीके में हमने ये समझ बनाई है कि जो ब्रेल लिपि है वो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए पढ़ने लिखने में काम आती है। साथ ही साथ इसमें 6 बिंदु होते हैं। इसे एक लकड़ी की स्लेट पर स्केल की सहायता से लिखा जाता है
और बच्चों इसमें एक नुकीली कलम का उपयोग किया जाता है जिसे हम स्टाइलस कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों कागज पर बने हुए या उभरे हुए बिंदुओं को हाथ से छू करके व्यक्ति ये पता लगा सकता है कि इस कागज पर क्या लिखा हुआ है। जैसा कि इस इमेज में एक प्यारी सी लड़की जो देख नहीं सकती है वो हम देख पा रहे हैं, स्टाइलस का उपयोग करते हुए कुछ अक्षर लिख रही है और उसके पास में काफ़ी सारे लिखे हुए पृष्ठ भी हैं जिन्हें वो छू करके पहचानने की कोशिश करती है। तो देखा ना बच्चों आपने, ब्रेल लिपि की सहायता से जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं वो कितनी आसानी से वर्णों को पहचान पाते हैं, उनको लिख पाते हैं और वो अपनी पढ़ाई का जो कार्यक्रम है उसे जारी रख सकते हैं। और इसी ब्रेल लिपि का उपयोग करते हुए ही तो हेलन केलर ने, अब समझ में आ रहा है ना हमने सबसे पहले हेलन केलर के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि बच्चों हेलन केलर वो लेखिका थी जो देख नहीं पाती थी और उसने ब्रेल लिपि की सहायता से अपना अध्ययन जारी रखते हुए काफ़ी प्रसिद्धि पाई, अनेक सारी प्रसिद्ध पुस्तकों का निर्माण भी किया। तो चलो बच्चों एक आसान सा एक्टिविटी करके देखते हैं, आओ करके सीखे में। देखो बच्चों नीचे ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा गया है, आप भी ब्रेल लिपि चार्ट की मदद से अपना नाम ब्रेल लिपि में लिखिए। प्यारे बच्चों यहाँ हम देख पा रहे हैं इंडिया INDIA लिखा हुआ है ना 5 वर्णों से मिलकर के, और इन वर्णों के ऊपर हम ब्रेल लिपि के जो इनके संकेत हैं उनको भी देख पा रहे हैं। देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना, जैसे यहाँ देखते हैं हम आई का जो संकेत है, हमने चार्ट में देखा था ना ब्रेल लिपि वाले चार्ट में, आई का संकेत ये वाला यानी 2 बिंदु, पहली लाइन की 1 बिंदु, दूसरी लाइन की दूसरी बिंदु, जो किसका संकेत था, आई का। ऐसे ही हमने वहाँ देखा था एन का संकेत 4 बिंदुओं से मिलकर के बना है, डी का संकेत 3 बिंदुओं से मिलकर बना है, और देखो आई के दोनों संकेत एक जैसे ही है ना, क्योंकि दोनों एक जैसे अक्षर हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला था कि जो ए वर्ण है उसका संकेत ऊपर वाला 1 बिंदु होता है। तो यहाँ हम लिख पा रहे हैं इंडिया, इंडिया जो शब्द है उसको हमने ब्रेल लिपि के माध्यम से लिखा हुआ है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें भी अपना नाम जो ब्रेल लिपि चार्ट है उसकी सहायता से, ब्रेल लिपि वाला चार्ट देखा था ना हमने, उसकी सहायता से अपना नाम ब्रेल लिपि में लिखना है। और ये एक्टिविटी हम हमारी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखा आपने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि जो देख नहीं पाते हैं उन व्यक्तियों के लिए, उन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि कितनी कारगर है, जिसके माध्यम से वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, लिखे हुए ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छी समझ बना सकते हैं। तो बच्चों आज के इस भाग में हमने जाना ब्रेल लिपि के बारे में। तो प्यारे बच्चों मिलता हूँ आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।